ठंडे ठंडे कोल्ड ड्रिंक, मजा आ गया। दीदी क्या पी रही हो? डाइट कोक, पर ये तो खत्म हो गया। अरे दीदी मत फेंको, इधर दो। अब मैं इसमें पानी डालकर पीऊंगा, बहुत टेस्टी। टिल्लू जल्दी से दूध खत्म कर। दूध भी कैन में डालकर पीऊंगा, लाइफ का सबसे टेस्टी दूध। गर्मा गर्म चाय। दादू कप में मत पियो, इसमें डालकर पियो, डबल मजा आएगा। वाह बहुत बढ़िया। टिल्लू बेटे ये खाली कैन लेकर क्यों सो रहा है? फेंक देता हूँ। पापा प्लीज मुझे भी जाना है। नहीं, मेले में बहुत भीड़ रहती है, तू घूम जाएगा। मम्मी प्लीज ले चलो ना। नहीं, तू बात नहीं सुनता। कभी ये खिलौना उठा लेगा, कभी वो। आपकी कदम नहीं उठाऊंगा। दादू प्लीज मुझे थोड़कर मत जाओ। मैं कुछ नहीं कर सकता, तू है ही इतना बदमाश। 1000 में मेरी बहना है। प्लीज दीदी दरवाजा खोलो। मैं तुझे ले चलती टिल्लू, लेकिन गाड़ी में जगह ही नहीं है। कोई बात नहीं, मैं पीछे जाकर लटक जाऊंगा। टिल्लू फिर से परेशान करे, इससे पहले चलते हैं। ये गिर ना जाऊं। बोल बिल्लू बोल, आज हमसे कौन मिलने वाला है? लगता है टिम्मी आ गई। दीदी आप? क्यों, तू किसी और का इंतजार कर रहा था? No. बिल्लू टिम्मी नहीं आएगी क्या? टिल्लू मैं आ गई बिल्लू से मिलने। ये कितना क्यूट है। हाँ बिल्कुल तेली तला। टिम्मी को मेरी तरफ से आई लव यू बोल दे। दा बिल्लू दा। ये क्या बोल रहा है टिल्लू? ये आई लव यू बोल रहा है टिम्मी। अच्छा, आई लव यू टू बिल्लू। टिल्लू तेरा पार्सल आ गया। पलटन नहीं दीदी, 10th आउट बोलो 10th आउट। अरे ये क्या दे दिया? टिल्लू बेटे पहले इसे फिक्स करना पड़ेगा। इधर ला, इसको इधर लगा दिया, इसको इधर लगाऊंगा, ये भी लगा दिया। पापा जल्दी करो ना। लो बन गया तेरा टेंट हाउस। वाओ कितना मजा आ रहा है। अच्छे यही मेरा गल है, यही खाना खाऊंगा, फिर यही थो भी दूंगा। No. टिल्लू मुझे भी अंदर आने दे। नहीं ये मेरा गल है, दो यहाँ से। अच्छा ये ले तेरा घर और निकल जा हमारे घर से। 2 किलो बढ़ गया। कल से डाइटिंग शुरू। वजन नापने वाली मशीन मैं भी चेक करता हूँ। हो सिर्फ 30 किलो, No. इसीलिए मुझसे कोई नहीं डलता। 40 किलो करना पड़ेगा टिल्लू। मम्मी और रोटी बना दो, आटे में 10 रोटी खाऊंगा। अरे टिल्लू तेरे अंदर भूत वूत आ गया क्या? टिल्लू बच्चे ज्यादा कसरत नहीं करते, बीमार पड़ जाएंगे। बच्चा नहीं हूँ मैं पप्पा। 1 2 चेक करता हूँ वजन भला की नहीं। अरे ये तो उल्टा कम हो गया। ये नए साल का पहला दिन। अरे मैंने लड़की की कपड़े क्यों पहने? दीदी। कौन दीदी? मैं तेरा भाई हूँ। No. और तू मेरी छोटी बहन। ये तब क्या हो रहा है? मम्मी। हाँ बेटे बोल, नाश्ते में क्या खाएगा? पापा तेरे पापा तो बैठकर क्रिकेट देख रहे। No. टिल्लू अभी नींद से उठा है। ऐसे करेगा तो शादी के बाद ससुराल से भगा देंगे तुझे। इतना सारा बलून, अब करूंगा सब पे हमला। दिवाली तो कब का खत्म हो चुका है, अब बम कौन फोड़ रहा है? मम्मी मैं ये देखो। भाग यहाँ से वरना। डल गई दीदी, डल गई। टिल्लू कुत्ते, इससे पहले मैं तेरे कान के नीचे बजाऊं। निकल यहाँ से। No. Kevin. आपको भी डरा दिया पापा। हाँ बेटे मैं तो डर गया। देख देख मेरा हाथ कैसे कप रहे, देख। लो सारे मकड़ी के जाग साफ हो गए। अरे वाह इतना लंबा झालू, ये क्या है? अरे ये तो और लंबा हो गया। दीदी आपके बालों में मकड़ी के जाल है। टिल्लू परेशान मत कर, जा यहाँ से। बैठे बैठे पूरे घर में झालू लगा दूंगा, मम्मी खुश हो जाएंगी। टिल्लू ऐसे ये टूट जाएगा, इससे सिर्फ जाली साफ करते हैं। पीठ में खुजली क्यों हो रहा है? पापा आपका हाथ नहीं पहुँच रहा है, मैं खुजा दूं? तेरी तो। एक दिन पत्नी ने पराठे में 1 2 3 ऐसा करके नंबर लिख दिया।
क्योंकि कंजूस पति को कल जोर की भूख लगी थी और अनजाने में उसने बहुत सारे पराठे गटक लिया। ये क्या किया मैंने? इतना खाने से तो करोड़पति इंसान भी रोड पर आ जाएगा। वो पत्नी से बोला, जानू आज से तुम पराठा बनाती उनमें नंबर लिख देना ताकि मुझे अंदाजा रहे और 2 या 3 से ज्यादा मैं न खाऊं। जैसे ही पत्नी 3 पराठे बनाकर ले गई, कंजूस तुरंत खा गया। फिर धीरे से बोला, जानू पेट नहीं भरा, प्लीज एक और बना दो और उसमें बड़ा सा 4 नंबर लिखना ताकि मुझे अंदाजा रहे। पत्नी बनाकर ले आई, लेकिन जिसका डर था वही हुआ। जानू प्लीज एक और। ऐसे करते करते वो पूरा 10 खा गया। बार बार रोटी बनाकर मेरी तो हालत खराब हो गई। ना ठीक से कंजूसी आती है, ना भूखकर पेट संभाला जाता है। अगले दिन उसने ढेर सारा मिर्च डालकर एक सिंगल पराठा बनाया और कंजूस को देते हुए बोली, जानू आज मैंने तुम्हारे लिए ये स्पेशल पराठा बनाया, देखना एक में ही पेट भर जाएगा। जैसे ही कंजूस ने खाया, उसे 440 वोल्ट का मिर्ची लगी। उसने तुरंत 1 गिलास पानी पिया, फिर 1 गिलास और ऐसे पीते पीते पानी से ही उसका पेट भर गया। एक शाम पति को पकोड़े खाने का बहुत मन था। डब्बे में जरा सा ही बेसन बची थी, जिनसे पत्नी सिर्फ 5 पकोड़े बना पाई। उसने 3 पकोड़े पति को दिया और 2 खुद ले लिया। ये देख पति बोला, मैं 3 पकोड़े कैसे खा सकता हूँ जबकि तुम्हारे हिस्से में सिर्फ 2 है, एक तुम ले लो। पत्नी बोली, पकोड़े तुम्हें खाने थे इसीलिए तुम 3 खाओ। ऐसे बहस करते करते रात हो गई। फिर पत्नी बोली, बहुत रात हो गई है, चलो सो जाते हैं। कल सुबह जो पहले उठेगा उसे 3 पकोड़े खाने होंगे। सुबह के 11 बज चुके थे, लेकिन दोनों सोने का नाटक कर रहे थे ताकि दूसरा उठे और उसे 3 पकोड़े खाना पड़े। जब शाम होने लगी तो उनके पड़ोसी को लगा कुछ गड़बड़ है। दरवाजा तोड़कर वो अंदर आ गए। उन्हें देख वो शमशान घाट फोन करके बोले, 2 मुर्दे लेकर आऊंगा, क्या अभी जलाना मुमकिन है? ये सुन पति बोल उठा, अरे मैं तो सोने का नाटक कर रहा हूँ। पत्नी झट से बोली, चलो अब तुम्हें 3 पकोड़े खाने होंगे। एक दिन नौकरानी ने ट्रायंगल शेप ग्रीन कलर पराठा बनाया और उसमें 456 यानी 456 लिख दिया। फिर मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन के मालिक स्क्विड गेम और प्लेयर नंबर 456 के सबसे बड़े फैन हैं। अगले दिन सुबह नौकरानी ने चीनी पिघलाकर डलगोना कैंडी बनाया और इसमें अम्ब्रेला शेप चिपका दिया, क्योंकि थोड़ी देर पहले मालिक का आदेश आया, आज तुम अम्ब्रेला शेप डलगोना कैंडी बनाना। मैं प्लेयर 456 की तरह चाट चाट कर शेप अलग करूंगा, बहुत मजा आएगा। जैसे ही नौकरानी बनाकर ले गई, मालिक शुरू हो गए, लेकिन चाटते चाटते भी शेप अलग नहीं हो रही थी और इस चक्कर में डलगोना टूट गया। तभी मालिक चिल्लाने लगे, कमीनी तुमने डलगोना ठीक से नहीं बनाया इसीलिए ये टूट गया। मन तो कर रहा है लाल ड्रेस और काला मुखौटा पहनकर तुम्हें जान से मार दूं। इतने में नौकरानी बोली, मालिक परेशान मत होइए, प्लेयर 456 भी एंड में मर ही जाता है। अब आपकी बारी, क्योंकि शेप अलग नहीं हुआ ना। एक बार एक कंजूस पति पत्नी के घर कई मेहमान आ गए। अब पति पत्नी परेशान कि ये लोग तो पूरे महीने के राशन एक ही दिन में चाट कर चले जाएंगे। तो पति ने पत्नी से कहा, तुम पहले थाली में एक एक रोटी और जरा सी सब्जी डालना और थोड़ी देर बाद दोबारा से और खाने के लिए पूछना, बाकी का मैं सब संभाल लूंगा। अब खाना लग गया, सारे मेहमान और पति खुद भी खाने लगा। जैसे कि पहले तय था, एक एक रोटी खाने के बाद पत्नी ने पति से कहा, और लीजिए ना। पति बोला, नहीं नहीं बहुत मजा आया खाने में, पेट भर गया। अब तो कोई कुत्ता ही होगा जो इससे ज्यादा खा पाएगा। एक दिन नौकरानी तेजी से थप्पड़ मारने की अभ्यास करने लगी। कभी वो बोरे के ऊपर चमाट लगाती, कभी हवा में ही तेजी से हाथ घुमाती। बहुत दिन बाद जब वो इस चीज में माहिर हो गई, एक दिन मालिक नाश्ते के टाइम नौकरानी को डांटने लगे, तुम आजकल बेस्वाद खाना और जबान ज्यादा चढ़ाती हो, अगर यही चलता रहा तो कैंची से तुम्हारी जीभ काट दूंगा। नौकरानी ने गुस्से के मारे तुरंत अपना भड़ास निकाल दिया। मालिक कुछ समझ नहीं पाए, इसी दिन के लिए तो मैं इतनी तैयारी कर रही थी,
अब आएगा मजा। अगले दिन वो ब्रेड के एक पैकेट लेकर आए। जल्दी से सैंडविच बना दो और खबरदार कुछ गड़बड़ हुआ तो इन्हीं ब्रेड का चूरमा बनाकर तुम्हारे मुंह में ठूस दूंगा। इतने में ही नौकरानी ने चक्कर लगा दिया। डर के मारे मालिक जल्दी जल्दी अपने बोरिया बिस्तर लेकर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। नौकरानी तुरंत देखने गई। क्या हुआ मालिक, ये सब क्या है? अरे 2 दिन से जब भी मुझे गुस्सा आता है न जाने मेरे सर पर कोई जोर से चाटा मारता है। यहाँ बैठकर मेडिटेशन करूँगा ताकि गुस्सा कम आए, वरना सर फटकर चूरमा बन जाएगा। एक सुबह नौकरानी ने आधा पर्पल और आधा लाल पराठा बनाया और उसमें एस लिखकर मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सर की मालिक अपना याददाश्त खो बैठे हैं। उन्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा। ऐसे ही जो कुछ मैं पहले खाता था वही सब बनाकर खिलाओ, तब मुझे जल्द से जल्द सब याद आने लगेगा। शाम को नौकरानी ने स्टार शेप पराठा बनाया। कुछ दिन पहले मालिक स्टार बनना चाहते थे, इसे खाते ही पक्का उन्हें याद आ जाएगा। मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। ये सब बनाकर तू मेरी फिरकी ले रही है ना? आइंदा ऐसा किया तो हथौड़े से सर पर मारकर तुम्हारा भी याददाश्त गायब कर दूंगा। कुछ भी हो जाए, ये सन की कमी ना कभी नहीं सुधरेगा। लेकिन अब मैं इसकी याददाश्त का फायदा उठाऊंगी। अगले दिन मालिक डाइनिंग पर बहुत देर इंतजार करते रहे, लेकिन नौकरानी खाना लेकर नहीं आई। वो ढूंढते हुए इसके पास गए। खाना नहीं बनाया क्या? मुझे बहुत भूख लगी है। नौकरानी तुरंत बोली, मालिक भूख बर्दाश्त करके याद करने की कोशिश करिए। हफ्ते के 4 दिन आप उपवास करते हो ना, तो फिर खाना क्यों बनाओ? एक दिन नौकरानी ने चाय बनाकर 2 पीस केक को बीच से काटकर 4 पीस बना लिया। आज मालिक की हवा निकालूंगी। जैसे ही वो ले गई, मालिक ने एक के बाद एक तेजी से खाया और खत्म करते ही वो बोली, मालिक मैं जानती थी आप मुझे केक नहीं दोगे, इसलिए गुस्से के मारे मैंने पहले केक में जहर मिला दिया था। अब बस आप 10 से 15 मिनट के मेहमान हो। ये सुन मालिक के होश उड़ गए। डर के मारे वो कांपने लगे। तभी नौकरानी बोली, मालिक अप्रैल फूल बनाया, बड़ा मजा आया। सनकी गुस्से से पागल हो गया। दोपहर को वो 3 केले लेकर आए। सुबह तुमने मुझे डरा ही दिया था। चलो कोई बात नहीं, अभी ये केले मेरे लिए छील कर ले आओ। नौकरानी ने वैसा ही किया, लेकिन जैसे ही वो ले गई, मालिक चिल्लाने लगे, मैं तो 4 केले लेकर आया था, यहाँ तो सिर्फ 3 है। तुमने चुरा कर खा लिया ना? चोरनी तो खुद ब खुद निकलेगी मेरे घर से, या लात मार मार के निकालू। फिर नौकरानी अपना झोला लेकर रोती हुई जाने लगी। इतने में मालिक पीछे से बोले, रुक जाओ, अप्रैल फूल सिर्फ तुम ही मना सकती है क्या?